जब आपने गर्भ धारण कर लिया होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया होता है, तो आपके शरीर के कुछ अंगों में अचानक से दर्द होता है, जिससे आप ये आसानी से बिना किसी टेस्ट के घर बैठे पीरियड मिस होने से पहले आप पता लगा पाती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो बहुत दिन से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है और उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। हर महीने उनको निराशा ही उनके हाथ लगते हैं, तो वो हर महीने बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो कि पीरियड मिस होने से पहले आप आसानी से ये पता कर पाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती जो लक्षण है वो पीरियड मिस होने से पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ताकि आप समय रहते ही अपना केयर करना शुरू कर दें। क्योंकि शुरुआती के जो कुछ दिन होते हैं उनमें मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप पहले से केयर करना शुरू कर देंगी, जैसे ही आपको सिम्टम्स आपके शरीर के अंदर नज़र आने लग जाएंगे, आप पहले से ही खुद का केयर करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर उनकी प्रेगनेंसी रुक गई, उसके बाद जब उन्होंने केयर नहीं किया तो फिर उनकी प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है, मिसकैरेज हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें फिर से निराशा ही हाथ लगता है। तो आपको इन सारे लक्षणों पे, इन सारे सिम्टम्स पे गौर करना है अपने बॉडी के अंदर। उसके बाद आपको बहुत सारी सावधानी भी रखना है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी सावधानी रखना है जब आपको ये सारे लक्षण आपके शरीर में नजर आने लग जाएंगे। तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, आपके शरीर के कुछ अंगों में दर्द होगा, वो भी अचानक से होगा, और ऐसा दर्द होगा जिससे कि आप आसानी से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो सबसे पहले शरीर के कौन से अंग में आपको दर्द होगा जब आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी? तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, सबसे पहले आपके पेट में दर्द होगा। पेट के कौन से भाग में, कौन से हिस्से में, किस जगह पे दर्द होगा, जिससे कि आप ये पता लगा पाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स, पेट में नाभि के जो नीचे का जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है, मतलब नाभि के नीचे का जितना भी पेट का भाग होता है, उसमें लेफ्ट या राइट साइड, किसी भी दोनों में से एक साइड होगा। याद रखिएगा, दोनों साइड नहीं होगा, दोनों में से किसी भी एक साइड आपको बहुत ही हल्का सा, एकदम से चुभन के जैसा, खिंचाव के जैसा, इस तरह का दर्द महसूस होगा, बहुत ही हल्का। ध्यान दीजिएगा, बहुत जोर से नहीं। ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए जिसमें आपको दवाई खाने का ज़रूरत पड़ सके। बहुत ही हल्का सा दर्द होगा आपके नाभि के नीचे का जो पेट है उसमें, राइट साइड या लेफ्ट साइड, दाएं या बाएं तरफ, किसी भी तरफ एक ही साइड होगा। हल्का सा चुभन के जैसा भी हो सकता है, खिंचाव के जैसा भी हो सकता है, बहुत ही हल्का सा। तो सबसे पहला ये इसलिए होता है फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए कारण भी, ये इसलिए दर्द होता है पेट के नाभि के नीचे, क्योंकि जब आप रिलेशन मेंटेन करती है अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब एग मिलता है और मेल का सेल्स मिलता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, एक भ्रूण बनता है। और ये भ्रूण का जो मेन प्रोसेस है, इसके बाद का, फर्टिलाइजेशन के बाद का जो मेन प्रोसेस है, जो भ्रूण बनता है, उसको रहता है यूट्रस में जाके चिपकना, और ये सबसे मेन फेज होता है। अगर आपके यूट्रस में जाके भ्रूण अच्छे से चिपक गया तो आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया। और इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये जो भ्रूण है आपके पेट में जब चिपकता है, आपके यूट्रस में, जब पेट में नहीं, आपके यूट्रस के वॉल पे जब ये चिपकता है, तो उस समय आपको दर्द होता है। कहने का मतलब कि इम्प्लांटेशन के समय आपको पेट के जिस तरफ भी चिपकेगा, अगर राइट साइड चिपकेगा तो राइट साइड दर्द होगा, लेफ्ट साइड चिपकेगा तो लेफ्ट साइड दर्द होगा, और इसको हम लोग इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी बोलते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, आपके ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपके ब्रेस्ट में भी आपको पेन महसूस हो सकते हैं, आपके ब्रेस्ट में भी आपको चुभन महसूस हो सकते हैं। वो इसलिए होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
आपको नहीं पता होता है कि मेरे बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम करती है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन जाता है यूट्रस के तरफ, आपके बेबी के तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी काम कर रही होती है, जिसकी वजह से सोरनेस, टेंडरनेस जैसा महसूस हो सकता है आपको। आप अपनी ब्रेस्ट को हल्का सा भी टच करती हैं या फिर किसी भी चीज़ से गलती से भी टकरा जाता है तो आपको चुभन जैसा, झंझनाहट जैसा इस तरह से महसूस होगा। तो अगर ऐसा आपको इस महीने महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो तीसरा दर्द होता है वो होता है आपके पैर में। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन में उतार चढ़ाव आते हैं और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थका थका सा महसूस होगा और ये थकान के कारण आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। चौथा रीज़न होता है फ्रेंड्स, कमर में दर्द होना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं फ्रेंड्स तो आपके कमर में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि अभी मैं बताई हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका पूरा बॉडी ही थका थका सा रहता है, आपके पूरे बॉडी में ही चेंजेस होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके कमर में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। और पांचवा दर्द जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है सर दर्द होना। अच्छे से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले आपको कभी भी दर्द नहीं करता था सर, लेकिन इस महीने ये सारे चेंजेस के साथ या फिर अगर ये नहीं भी हो रहा है, इसमें से एक दो चेंजेस भी हो रहे हैं आपके साथ और साथ साथ आपको सर दर्द भी हो रहा है। सर दर्द 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार होते जा रहा है पीरियड के कुछ दिन पहले। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और ये सर दर्द भी इसी वजह से होता है फ्रेंड्स कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसको कि आपके शरीर की आदत नहीं होती है इतना ज़्यादा काम के लोड का, जिसकी वजह से आपके सर दर्द हो सकते हैं। और ये जो सर दर्द है इसके लिए आपको मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये दिन पर दिन जैसे जैसे आपके शरीर को इस चीज़ की आदत होते जाएगी, अब आपके शरीर को पता लगने लगेगा कि ये हर रोज़ ही होना है पूरे 9 महीने तक, तो आपके शरीर धीरे धीरे खुद ब खुद आपका जो सर दर्द है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये 5 अंगों में अगर आपको दर्द हो रहा है पीरियड से पहले तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है और ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है। और जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, जब आपके ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं, उसके बाद आप खुद का केयर करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो थोड़े दिन आप वेट कर लीजिए, पीरियड मिस होने के 10 दिन के बाद तक, 8 दिन के बाद तक आप वेट कीजिए, सावधान रहिए, बहुत सारी सावधानियां बरतिए। और 10 से 15 दिन, पीरियड मिस होने के 8 दिन बाद आप अपना घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से आसानी से पता लग जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर ये सारे सिम्टम्स कोई और वजह से हो रहे हैं। जब आपको पता लग जाएगा, जब आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइन आ जाएंगे तब आप कंफर्म हो जाइएगा। उसके बाद आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी है क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने जो होते हैं वो उसमें मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको सावधानी क्या बरतना है, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं खाने होते हैं, बहुत सारे सब्जियां ऐसी है जो आपको नहीं खानी होती है। और जैसे कि आपको पाइनएप्पल नहीं खाने के लिए बोलते हैं, डॉक्टर ही खुद मना करेगी। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट की है उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको खुद डॉक्टर मना कर देंगे कि आपको पाइनएप्पल नहीं खाने हैं। कच्चे पपीते और कच्चे पपीते से बने कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। पका पपीता खा सकते हैं बट लिमिट में खाइएगा, मात्रा में खाइएगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां जैसे कि साग होते हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं खा सकते हैं। खेसारी के साग हैं और बथुए के साग होती है। इसके अलावा आपको बैगन नहीं खाना होता है, आपको ड्रम स्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहजन नहीं खाना होता है। बहुत सारी इसके लिए
इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा, आप जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको भारी वजन की कोई भी चीज़ें नहीं उठाने, आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रख के और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाएं। माँ बनना ऐसे भी बहुत बड़ा सुख का बात होता है, हर महिला चाहती है, हर बहन चाहती है कि मैं माँ बनूं। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और अच्छे से अपनी बेबी, होने वाले बेबी के हेल्थ का केयर करें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय माता दी, माता रानी करे सभी बहनों का गोद भरे।